नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 भारतवर्ष खबर। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले से है। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर यात्रा का हुआ आयोजन। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने निकाली पैदल यात्रा। पूर्व विदेश मंत्री ने G20 पर उठाए गंभीर सवाल। पहले सभी लोग G20 में आ तो जाएं, ना जी आ रहे ना ही पुतिन। दो बड़े नेताओं के ना आने से क्या तय होगा, यह तो होने के बाद चलेगा पता। भारत के नाम से गया होगा इनविटेशन, हो सकता है समझ ना पाए हों। सलमान खुर्शीद का ये बयान है। सनातन धर्म देश का बड़ा धर्म, किसी ने कुछ कहा तो उसकी सनातन में नहीं है कोई जगह। सनातन के नाम पर चली व्यवस्थाओं का हुआ विरोध, उनकी नियति में नहीं हो कोई खोट। कुछ लोग जिहाद को बना रहे राजनीतिक मंच, लेकिन जिहाद तो दिल में बसी खोट मिटाने का शब्द। वन नेशन वन इलेक्शन पर सलमान का बयान। देश में किस तरह होगा चुनाव समझाने की ज़रूरत। कई प्रदेशों में अभी हुए हैं चुनाव, क्या फिर वहां पर होंगे चुनाव? किस कारण अगर कहीं गिरी सरकार तो क्या पूरे देश में होंगे चुनाव? सरकार सभी बातों को समझाए। भारत और इंडिया पर सलमान का बयान। भारत के संविधान में दोनों एक मौजूदा सरकार की योजनाओं भी इंडिया के नाम से संचालित। देश में कई बड़ी संस्थाएं भी इंडिया के नाम से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसका एक उदाहरण है। आज 3 महापर्व हैं अलग अलग धर्मों के। उसमें हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारे साथियों का है जो आज जश्न भी मना रहे हैं। हमें उसमें भी जाना है, साथ हमारे लोग लेकर आए। आज जो चैलेंज मना रहे हैं उनके साथ भी जाना है। और आज जो विशेष पर्व हमारे दलित साथी मना रहे हैं, सब लोग मना रहे हैं, जो आज वाल्मीकि पर्व है, उसमें भी हमें जाना है। इन सब में हम लोग शरीक होंगे। इन सब का हम लोग सभी अपने साथियों के साथ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसी के साथ साथ ये हमारा मानिए कि सौभाग्य है कि हम राहुल गांधी जी के यात्रा के संदर्भ में हमें कहा गया कि आप पैदल चलकर उस यात्रा को समर्थन दें। 1 वर्ष हुआ है यात्रा को, जब यात्रा आरंभ हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उस यात्रा को समर्थन और उसको मजबूत संकल्प में परिवर्तित करें। तो आज हमने वो भी मानिए लक्ष्य पूरा किया है। हम इतने अच्छे लक्ष्य आज पूरे हो रहे हैं। हम अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं, अपने आप को मानते हैं कि हमको सभी लोगों की शुभ आशीष प्राप्त है और इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता को मजबूत करते हुए पार्टी के लक्ष्य पूरे करेंगे। सलमान साहब, इंडिया और भारत की लड़ाई फिर शुरू हो गई है। एक तरफ इंडिया कहा जा रहा है, एक तरफ भारत। ये क्या आपने कहा फिर लड़ाई शुरू हो गई है? मुझे इतिहास में जो जानकारी है उसमें कभी भारत और इंडिया में लड़ाई नहीं है। और इसीलिए हमारे संविधान में ये कहा गया, जो अंग्रेज़ी में संविधान है उसमें कहा गया इंडिया दैट इज़ भारत, और जो हिंदी में संविधान है उसको कहा गया कि भारतवर्ष यानी कि इंडिया। दोनों ही नाम उपयोग में लाए गए हैं और बहुत लंबी इसकी कहानी है, इसका इतिहास है। हम लोग जब भारत शब्द का उपयोग करना चाहते हैं तो हम वो सम्मान से करते हैं। जब इंडिया शब्द का उपयोग करना चाहते हैं तो वो सम्मान से करते हैं। मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये नाम किसने दिए थे? रिजर्व बैंक, आप अपने लोगों को देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। आज तक मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत नहीं सुना, लेकिन हो सकता है कल को सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हो कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत कहा जाए, भारत दैट इज इंडिया कहा जाए। जो भी होगा वो हमें स्वीकार है। इसमें कहीं कोई बहस की कोई गुंजाइश नहीं। शब्दों के नाम से क्या कौन से समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है? अभी प्रेसिडेंट को एक लेटर, एक इनविटेशन गया था, उसमें जो था इनविटेशन था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया। भारत लिख दिया तो लिख दिया। उनको जो समझ है
उन्होंने वो लिख दिया। हमें जो समझ है हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर कितने ही कार्य हुए हैं। रिजर्व बैंक उन्हीं के नाम पर बना है, पैसा करेंसी उन्हीं के नाम पर चलता है। वहाँ भारत का उपयोग नहीं है, कर सकते हैं, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो ये कहा है कि हमारे लक्ष्य में भारत और इंडिया दोनों जुड़े हैं हमारे लक्ष्य में, और हम वही लेकर आगे चलें। तो सर क्या आने वाले समय में नोट और इन जो संस्थाएं चल रही हैं ये भी सब भारत में ही तब्दील हो जाएंगे क्या? मुझसे पूछ रहे हैं, मोदी जी से पूछना चाहिए। सर आपको बहुत अच्छा मोदी भी हो सकता है अपने आप को तब्दील कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कर लेंगे तो उसका स्वागत होगा। अगर वो देश के हित में होगा तो उसका स्वागत होगा। देश के हित में नहीं होगा तो हमने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम उसका विरोध करेंगे, लड़ेंगे। हम देश हित की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की, बालिकाओं की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं। अगर नाम बदल के इनका किसी का फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। इन सबको छुपाने का प्रयास हो रहा है ऐसा लगता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, जो अभी वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में इसका क्या फ़ायदा होने वाला है भारत को? करना चाहते हैं तो बताएं कैसे हो सकता है। हम छोटे से वकीलों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए कुछ ही दिन हुए हैं, हिमाचल के चुनाव हुए कुछ ही दिन हुए हैं, कर्नाटक के चुनाव हुए कुछ ही दिन हुए हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? क्या वहाँ भी चुनाव होगा? जब भी सरकार किसी भी कारण गिरती है तो एक सरकार की गिरने पर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा। ये सारी बात समझाएंगे तो हम इसका जवाब दे सकते हैं। सनातन धर्म पर एक टिप्पणी को लेकर के इंडिया को घेरा जा रहा है, इंडिया को घेरा जा रहा है। कोई टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म को हम सब ने हमेशा माना कि सनातन धर्म बड़ा व्यापक है, बड़ा उदार है, हमने सब ने माना। और कभी कभी किसी ने कोई संकुचित बात कही धर्म से संबंधित, तो हमने जवाब में यही कहा कि सनातन धर्म में इसकी जगह नहीं है। अब सनातन धर्म से किसी को कोई आपत्ति धर्म से नहीं है, सनातन धर्म से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था उसके नाम पर चलाई गई उस पर उनको आपत्ति है। उस आपत्ति को वो दर्ज कर रहे हैं। उसकी बहस अगर देश में होती है तो उसका जवाब वो देंगे, अवश्य देंगे। लेकिन मैं नहीं मानता कि उनकी नीयत में कोई खोट है। मैं नहीं मानता कि उनकी नीयत में कोई खोट है। अब जैसे जिहादी शब्द है, जिहादी शब्द कुछ लोग एक तस्वीर उसकी समझते हैं, कुछ लोग एक और तस्वीर समझते हैं। जिहाद अपनी बुराई से लड़ने की एक तस्वीर है कि आपके मन में कोई भी खोट हो, आप उससे लड़ेंगे तो उसको जिहाद कहते हैं। लोगों ने जिहाद को एक राजनीतिक मंच बना दिया। तो अगर वो बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, तो वो बनाएंगे, उनको जवाब देने वाले जवाब देंगे। विशेष सत्र को लेकर सोनिया जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसका क्या मतलब? बहिष्कार करेंगे? जिहादी शब्द कुछ लोग एक तस्वीर उसकी समझते हैं, कुछ लोग एक और तस्वीर समझते हैं। जिहाद अपनी बुराई से लड़ने की एक तस्वीर है कि आपके मन में कोई भी खोट हो, आप उससे लड़ेंगे तो उसको जिहाद कहते हैं। लोगों ने जिहाद को एक राजनीतिक मंच बना दिया। तो अगर वो बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, तो वो बनाएंगे, उनको जवाब देने वाले जवाब देंगे। विशेष सत्र को लेकर सोनिया जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसका क्या मतलब? बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन कहा है एक शिष्टाचार में जब किसी सत्र में हम लोग आते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि इसलिए हम जा रहे हैं, वहाँ पर क्या एजेंडा है। आपने आज तक कुछ एजेंडा नहीं दिया है तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, लोग उस पर कई अलग बात कह रहे हैं। सुनने भी चाहते हैं कि ऐसी संस्था के संबंध में और ऐसे उपलक्ष्य में हम लोग कोई कभी ऐसी बात ना कहें जिससे लगे कि हमें पार्लियामेंट में पूरा विश्वास नहीं है। क्योंकि हमें पार्लियामेंट में विश्वास है, इसलिए हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में क्या कुछ करने की मंशा है बता दें, फिर उसमें हमारा जो भी मत है वो हम प्रस्तुत करेंगे। सलमान साहब, शहरियत के भी कानून को बदलने की बात, शहरियत में भी कुछ बदलाव को लेकर सरकार, ये अभी उड़ती खबरें आ रही हैं। आप जानते हैं पहले बात हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं नहीं जानता हूँ कि शहरियत पर भी कोई अंकुश लगाने की बात है, और अगर है तो सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ तय करेगा।
एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं कि मतलब जो है कि जैसे शरीयत का अलग कानून है, देश का अलग कानून है, जैसे 3 तलाक वगैरह इन्होंने जो बलदा हुआ है उसको लेके। इन्होंने क्या बदला, ये 3 तलाक समझे ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक का कोई औचित्य है नहीं, तो ये कौन सी 3 तलाक के चले। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया तो कह दिया, और क्या करना है। किसी ने कभी टिप्पणी करी कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, जब नहीं करी तो इनको क्या तकलीफ है। ये तकलीफ इनकी जो है उसको पार्लियामेंट में स्पष्ट करें तो देखेंगे। सलमान साहब, एक नई समस्या अभी खड़ी की जा रही है कि प्रियंका और राहुल के संबंध अच्छे नहीं हैं, पर्सनल रिश्तों पे कमेंट किया जा रहा है, तो ये क्या। आप कभी कभी कह देते हो कि मेरे कुछ साथियों से संबंध अच्छे नहीं हैं, कभी कभी आप ये कह देते हो कि मेरे संबंध आपसे अच्छे नहीं हैं। संबंध सब अच्छे हैं, लेकिन अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना विचार होता है, समय समय पर वो डेमोक्रेसी में व्यक्त किया जाता है। छोटी छोटी बात पर संबंध बड़े बुरे नहीं करने जाते। और जब एक बहन के और भाई के जो संबंध हैं वो मैं मानता हूँ अटूट संबंध है, उसमें हम लोग क्या आपस में कोई। चुनाव से पहले G20 कर रहे हैं प्रधानमंत्री भारत में, इसे भी चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। अब वो पता नहीं क्या करेंगे। G20 में सब लोग आपको जाए करेंगे, ना जी आ रहे हैं और ना ही पुतिन आ रहे हैं। तो जब 2 मुख्य उसमें नेता नहीं होंगे तो उसमें क्या वो तय करेंगे कि हो जाने दीजिए कम से कम। तो सर इन्विटेशन तो गया होगा ना इन लोगों को सबको, भारत के नाम पर इन्विटेशन तो गया होगा, भारत के नाम पर इन्विटेशन गया होगा। वो ना समझे बात समझ पाए हो तो दूसरी बात समझाना था। नहीं ऐसा तो नहीं भारत लिख दिया हो तो इस वजह से ना आए। अब मुझे नहीं मालूम था, अगर ऐसा होता तो वो कहेंगे, लेकिन वो भी जानते हैं। दूसरी जबान में भी भारत बहुत जगह मैंने स्वयं सुना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको कोई इसके बारे में कोई संकोच हो या कोई प्रश्न। बहुत सारे लोग नहीं आने की भी आशंका है। अब ये बताएं, आपको बताए क्यों नहीं आए। कभी कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। 20 नहीं हो रहा, पूरा 20 नहीं हो रहा। नहीं G20 नहीं, वो उनके कोई तो आएंगे ना, फॉरेन मिनिस्टर ठीक है ना।